हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग क्विज 2 प्रिपरेशन मैप के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये वीडियो टर्न 2 के लिए होने वाली है, जिनके बाद मैथ्स 2, स्टैट्स 2, पाइथन और इंग्लिश 2 है। वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स एंड PYQ की लिंक अटैच्ड है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो अभी क्विज 2 एग्ज़ाम के लिए हम लोग के पास 5 दिन लेफ्ट हैं एंड इन 5 डेज में हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्विज 2 में हम लोग का सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे नहीं। वो हम लोग फिगर आउट करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं एंड उस हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाते हैं एंड फिर देखते हैं कि उसको हम लोग किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग के पास टोटल सब्जेक्ट 4 हैं, जिनमें से पाइथन का एग्ज़ाम तो होगा नहीं एंड इंग्लिश भी कुछ इतना हार्ड नहीं है कि उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़े, तो उसको भी हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के ये 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं, मैथ्स एंड स्टैट्स। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने मैथ्स और स्टैट एक टर्म में नहीं लिया होगा, तो अभी आपके लिए सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास केवल एक ही सब्जेक्ट हो, या तो आपने मैथ्स लिया होगा या फिर आपने स्टैट्स लिया होगा, या फिर आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट भी हैं, तब भी अभी सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्टैट्स 2 के बारे में। तो स्टैट्स का वीक 1 से वीक 4 तो आपको रिवीजन करना ही करना है, ये आप ऑलरेडी कर भी चुके होंगे एंड इस टर्म में भी ये आएगा ही आएगा, तो ये आपको रिवाइज करना ही है। एंड खैर आप पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ ऐसे अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीक 5 से। तो वीक 5 में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, बस वही सारी चीज़ें हैं। फ़र्क इतना है कि पहले हम लोग डिस्क्रीट के लिए पढ़ रहे थे एंड मोस्टली यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। एंड वीक 5 करने से पहले आपको वीक 1 टू वीक 4 करना ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को मार्जिनल, जॉइंट, PDF, CDF इन सारे टर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप वो भूल गए हैं तो बेटर रहेगा कि पहले आप वो रिवाइज़ कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। अब वीक 5 में कुछ इतना ख़ास नहीं है, पर यहाँ पे थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे पहले अपने थ्योरी को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आपको बस क्वेश्चंस करने हैं। एंड अगर आपके पास टाइम खूब सारा है तो आप पूरी एक्टिविटी, GA, PA सारा कुछ करके चलिए, नहीं तो आप एक्टिविटी क्वेश्चन लगा सकते हैं एंड उसके बाद GA बना लीजिए एंड PA के आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। अब आते हैं वीक 2 पे एंड वीक 2 में कुछ ये टॉपिक्स रहेंगे, पर यहाँ पे हम लोग को मोस्टली क्वेश्चंस के लिए 2 अप्रोच मिल जाते हैं। पहला तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं एंड सेकेंडली हम लोग ग्राफ बना के एरिया के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोग एरिया से कर रहे होंगे एंड कुछ हम लोग इंटीग्रेशन लगा के कर रहे होंगे, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे आपको थ्योरी कम मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर आपको अपनी कन्फ्यूज़न अवॉइड करनी है तो आप पहले एक मेथड में थोड़ा सा अच्छे से हो जाइए एंड उसके बाद सेकंड मेथड भी देख सकते हैं कि अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो उस मेथड से यूज़ करके कर लें। अब हम लोग आते हैं 7 वीक पे एंड 7 वीक में हम लोग को IID सैम्पल्स और उसके बाद इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, सैम्पल मीन, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एंड यहाँ पे थ्योरी कम है, यहाँ पे फॉर्मूले ज़्यादा है। अभी तक तो स्टेट्स में ऐसा था, थ्योरी ज़्यादा होती थी, उसमें कन्फ्यूज़न होती थी, बट यहाँ पे आपको फार्मूलाज थोड़े ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड इस वीक के नोट्स के साथ साथ आपको एक फार्मूला शीट भी बनानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फार्मूला यहीं से मिलेंगे एंड इसके जो क्वेश्चन थे वो भी कंपैरेटिवली डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहे थे बाकी वीक से कंपैरिजन में। तो वीक 7 में आपको ठीक से करना है। थ्योरी अगर आप देखते रहेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा। वीक 7 में आपको क्वेश्चन सारे करने हैं एंड फार्मूलेज को आपको नोट डाउन करके रखना है। अब वीक 8 में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा एंड यहाँ पे आपको थ्योरी, फार्मूला सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको इसमें ट्राई करना है कि आप सारे एक्टिविटी क्वेश्चंस बना के चलें, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ लगा, तो इसमें पहले आप अपना बेस बिल्ड करें, उसके बाद आगे क्वेश्चंस पे बढ़ें। तो अगर हम लोग कंक्लूजन पे आए तो वीक 5 में आपको थ्योरी मिलेगी मोस्टली एंड वीक 6 में आपको 2 अप्रोच मिलेंगे एंड वीक 6 में आप एरिया वाइज एंड इंटीग्रेशन 2 तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड वीक 7 में आपके पास फॉर्मूलेज ज़्यादा होंगे एंड कंपैरेटिवली वीक 7 एंड सारे वीक्स में सबसे ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी डायरेक्ट सॉल्व हो रहे थे। एंड वीक 8 में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना है एंड रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप इनको इसी ऑर्डर में करें, पहले वीक 5, 6, 7 देन 8। और फिलहाल अभी आपके पास फुल लेंथ लेक्चर देखने का तो टाइम नहीं होगा, तो आप लेट्स लर्न चैनल पे जाके वहाँ प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको थ्योरी एंड एक्टिविटी सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा और आपको लेक्चर देखते ही देखते नोट्स भी बना देने हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एंड टाइम रिवीजन करना होगा, तो वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। अब मैथ्स में जो वीक 1 टू वीक 4 है, सिलेबस में तो ये भी है, पर यहाँ पे इतना कोई खास कनेक्शन नहीं है। जो वीक 1 टू वीक 4 है वो थोड़ा अलग है एंड वीक 5 टू 8 थोड़ा अलग है, तो आपको वहाँ ये रिवाइज तो कर लेना है।
पर अगर आप इसको नहीं भी रिवाइज़ करते हैं ना, तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब अगर हम लोग मैथ के वीक 5 में आएँ, तो यहाँ पे इतना कुछ टफ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली वीक 5 में तो वही सारा कुछ है कि हम लोग को थोड़ा-सा मैट्रिक्स के बारे में देखना होगा, नल स्पेस क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, नलिटी क्या होती है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह। तो ये वाला वीक आपका थोड़ा-सा बेसिक रहेगा, यहाँ पे कुछ इतना हार्ड नहीं है। आप आराम से थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन लगा के ये वीक समझ सकते हैं। एंड वीक 6 में आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न आ सकती है। और ये जो कर्नल और इमेज वाली चीज़ें हैं, ये कुछ इतना टफ नहीं है। बट थोड़ा-सा ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न आ सकती है। तो ये भी कोई टफ नहीं है, बट हाँ, इतना है कि आपको ये टॉपिक पढ़ते हुए और ये जब आपको थोड़ा-सा वीक 6 में मिलेगा, तो आप वहाँ पे अपनी क्लैरिटी पहले ही बना लें। नहीं तो आप बार-बार वही देखते रहेंगे और आपको ये हार्ड लगने लगेगा। तो इसको साथ के साथ फिनिश करते हुए चलिए, तो आपका वीक 5 एंड वीक 6 दोनों क्लियर हो जाएँगे। अब वीक 7 पे आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वही मिलता है इक्विवेलेंसी एंड सिमिलरिटी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, आपको बस वो याद रखने हैं कि क्या-क्या कंडीशन होती हैं इक्विवेलेंस की एंड क्या होती है सिमिलरिटी की। यहाँ पे आपकी थोड़ी-सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं, बट ये भी कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं है। और बस इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि ये जो इनर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, नॉर्म्स हैं, इनमें भी बस आपको कुछ कंडीशंस गिवन है, आपको वो चेक करके क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो ये भी थोड़ा-सा लेंदी है, बट ये भी टफ नहीं है, बस आपको चीज़ें मेमोराइज़ करके रखनी है कि क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान हो कि ये कंडीशन चेक करनी है और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब वीक 8 की आपकी स्टार्ट होती है ऑर्थोगोनैलिटी से और लीनियर इंडिपेंडेंस वगैरह से। तो आपको ये वाली चीज़ें अपनी क्लियर करके रखनी है, जो भी है ये लीनियर इंडिपेंडेंस और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैथ्स में कुछ इन्हीं के टॉपिक्स हैं जो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। बाकी तो आपको मोस्टली दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ, लास्ट में ये कुछ थ्योरम वगैरह है, उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन या थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। एंड इसका भी क्वेश्चंस तो आता ही है और क्वेश्चन थोड़ा सिंपल भी रहता है। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, 1-2 थ्योरम्स हैं, वो बस आपको अपनी क्लियर रखनी है एंड मैथ्स हो जाएगा। अगर हम लोग क्विज़ 2 की बात करें, मैथ्स का सिलेबस इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सिंपलर है, बट स्टैट्स में आपको थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न और थोड़ी ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो आप सबसे पहले अपना मैथ्स कर सकते हैं, उसके बाद अपना स्टैट्स कर सकते हैं। और अगर आप अब एक ही सब्जेक्ट का तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं बस, एनपीवाईक्यू वगैरह करने हैं। एंड अप्रोच आपकी यही रहेगी कि आपको लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जो अपने कोर्स में क्वेश्चन गिवन है, लाइक जीए, पीए एंड एक्टिविटी क्वेश्चन, वो करने हैं। और फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं और एक फार्मूला शीट हो तो और भी बेटर रहेगा। बाकी मैथ्स में ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे फार्मूले और कन्फ्यूज़न हो, मैथ्स में आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। एंड ये वाला पोर्शन कंपैरेटिवली ईजी है। एंड इंग्लिश के लिए अगर आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे ना, तो वो भी इनफ है। बाकी पीवाईक्यूज से आप फिगर आउट कर लेंगे कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर वो उन टॉपिक्स को जाके आप सेपरेटली यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपका कोई भी फीडबैक हो या फिर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप ये कमेंट में भी लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।